वैदिक वास्तु शास्त्र एक ऐसा प्राचीन शास्त्र है जो कि वास्तु शास्त्र को एक बहुत ही होलिस्टिक और परिपूर्ण तरीके से लेके चलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों की ये एक विशेष बात होती है कि शास्त्र जो हैं हमारे वो हर एक चीज़ को कभी एक ही एंगल से नहीं देखते, बल्कि वो एक मल्टी डायमेंशनल वे में हर एक दूसरे शास्त्र को साथ में लेते हुए एक होलिस्टिक और परिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम दर्शन शास्त्र की भी बात करें तो उसमें ज्योतिष शास्त्र भी आता है, वास्तु भी आता है, संगीत भी आता है, आयुर्वेद भी आता है। सभी चीज़ों को जो है वो साथ में लेके चलता है और यही कारण है कि वैदिक वास्तु शास्त्र जो है वो सबसे जो है सशक्त शास्त्र माना गया है। हालांकि वैदिक वास्तु शास्त्र काफ़ी हद तक ज्योतिष से भी संबंध रखता है, लेकिन फिर भी वास्तु शास्त्र अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना एक विद्या है कि अगर हम वास्तु शास्त्र को वैदिक तरीके से सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और एक अच्छी ऊर्जा लेकर के आ सकता है। मैं अपने जो भी YouTube वीडियोस बनाती हूँ उसमें मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको वैदिक वास्तु शास्त्र की गहराई में लेकर चलूँ। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर वैशाली गुप्ता एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द वैदिक वास्तु हब। वैदिक वास्तु हब भी जो मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये मैंने इसीलिए फॉर्म किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वैदिक वास्तु शास्त्र योगा आयुर्वेदा की तरह घर घर तक पहुँचे और हमें इतनी नॉलेज मिले कि हम इसे जान करके अपने घर को करेक्ट कर सकें। आज भी आपके सामने वैदिक वास्तु शास्त्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दृष्टिकोण जो है वो मैं लेकर के आई हूँ। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो शास्त्र होते हैं, चाहे वो वास्तु शास्त्र हो या कोई भी अन्य शास्त्र हो, वो होलिस्टिक होते हैं, तो वैसे ही वैदिक वास्तु शास्त्र जो है वो काफ़ी हद तक योग शास्त्र से भी संबंध रखता है। तो आज के इस वीडियो का बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको पता लगेगा कि जैसे एक इंसान श्वास लेता है वैसे ही हमारा घर भी श्वास लेता है और हमें कहाँ से जो है वो हवा को अंदर लेना है और कहाँ की हवा को ब्लॉक करना है, ये आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आप में से कई लोग जो होंगे वो योग के एंथुजियास्ट होंगे, योग करते होंगे, प्राणायाम करते होंगे या वैसे भी जानकारी रखते होंगे। तो आप ये समझते होंगे कि हमारा जो शरीर है इसके दो भाग है, एक हमारा लेफ्ट साइड है और एक हमारा राइट साइड है। वैसे ही हमारे ब्रेन के भी दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। और वैसे ही हमारी जो नासिका है उसके भी दो हिस्से हैं, एक हमारा लेफ्ट साइड है और एक हमारा राइट साइड है। हमारा जो लेफ्ट साइड है वो ईड़ा नाड़ी को डिनोट करता है और जो हमारा राइट साइड है वो पिंगला नाड़ी को डिनोट करता है। अगर मैं ईड़ा और पिंगला की बात करूं तो ईड़ा नाड़ी जो है वो नेगेटिव आयंस को रिप्रेजेंट करती है और पिंगला नाड़ी जो है वो पॉजिटिव आयंस को रिप्रेजेंट करती है। ईड़ा नाड़ी जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड होती है और ये फेमिनिन एनर्जी को जो है वो एक तरीके से सिंबलाइज करती है। पिंगला जो हमारी नाड़ी है वो सन यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी को सिंबलाइज करती है और ये एक बेसिक फ़र्क ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच में है। जिन लोगों की ईड़ा नाड़ी जो है यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होती है उनका राइट ब्रेन चलता है, यानी कि वो थोड़े भावुक होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, मन से चलते हैं। लेकिन जिनकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेटेड होती है जो कि सूर्य की एक बहुत ही हार्श और प्रैक्टिकल नाड़ी है, उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड होता है, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट ब्रेन से रिलेटेड है और राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी अधिकतर पिंगला नाड़ी काम करती है तो आप लॉजिकल होंगे, आप रैशनल होंगे, आप प्रैक्टिकल होंगे, इस तरह का आपका स्वभाव हो सकता है। ईड़ा नाड़ी जो है क्योंकि वो चंद्रमा से संबंध रखती है तो वो रात्रि को डिनोट करती है। पिंगला नाड़ी जो है वो सूर्य से संबंध रखती है, इसलिए वो डे टाइम को जो है वो डिनोट करती है। ईड़ा नाड़ी जो है वो हमारे चित्त को डिनोट करती है, पिंगला नाड़ी जो है वो हमारे प्राणा को डिनोट करती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा ये जो शरीर है इसमें सबकॉन्शियस फील्ड भी है और कॉन्शियस फील्ड भी है। सबकॉन्शियस मन से रिलेटेड फेमिनाइन वो एस्पेक्ट है ईड़ा नाड़ी का
और जो कॉन्शियस फील्ड ऑफ एक्शन है वो जो एरिया है वो है पिंगला नाड़ी का। तो ये तो हमने बात करी अपने शरीर की, और कैसे ये दो नाड़ियाँ जो हैं अगर ये बैलेंस में एक्टिवेटेड हो जाए तब जो चालू हो जाती है या जो एकदम क्रिया में आ जाती है वो होती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो हमको ऊपर कॉस्मोस से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें जो मैंने आपको मनुष्य के शरीर के बारे में बताई हैं ये किस प्रकार से जो है हमारे घर के वास्तु से कंसर्न्ड है। वेल, इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा। वैदिक वास्तु शास्त्र में या हमारे शास्त्रों में फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ को निर्जीव नहीं माना जाता। आप देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो चंद्रमा को भी मामा कह के एड्रेस करते हैं, यानी कि हर एक चीज़ को, चाहे वो चंद्र हो, सूर्य को हम देवता बोलते हैं, पृथ्वी को हम जो है वो माता बोलते हैं। किसी भी चीज़ को निर्जीव नहीं माना जाता और ये माना जाता है कि एवरीथिंग इज एक्टिवेटेड विद सम काइंड ऑफ अ लाइफ एनर्जी। तो जब हर चीज़ जो है वो संसार में लाइफ एनर्जी से एक्टिवेट होती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा जो घर है और उसके अंदर की जो एम्बॉडीड एनर्जी है वो निर्जीव हो। हमारा जो घर है उसको भी वैदिक वास्तु शास्त्र में एक सजीव जो है वो जीव माना गया है और इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जो वास्तु पुरुष की बॉडी आपने अक्सर देखी होगी, जिसको कि हम प्लॉट लेवल पर दिखाते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में दो नाड़ियां होती हैं वैसे ही हमारे घर में भी दो तरफ से एनर्जी आती है। एक जो है वो ईड़ा एनर्जी होती है और एक जो है वो पिंगला एनर्जी होती है। ईड़ा एनर्जी जो है वो चंद्रमा मून स्ट्रीम्स को डिनोट करती है जो कि ठंडी होती हैं और हमारे घर में पॉजिटिविटी लेकर के आती है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय पे अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और वो सही समय है शुभ कार्य करने का जब आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेटेड हो, क्योंकि वो जो संकल्प है वो हमेशा फलीभूत होता है। तो जब भी आपकी ईड़ा पॉजिटिव नाड़ी चलती है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो हमें अपने घर में भी तो ये देखना होगा कि ईड़ा एनर्जी जो है वो किस तरफ से आती है और कैसे हम उसे अपने घर में वेलकम कर सकते हैं। वेल, लेट मी टेल यू कि ईड़ा एनर्जी जो है वो नॉर्थ और ईस्ट साइड से हमारे घर में रिप्रेजेंट होती है और जो भी पॉजिटिविटी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इवन फॉर दैट मैटर नॉर्थ वेस्ट जो कि चंद्रमा का स्थान है, अगर हम उसे अपने घर में वेलकम करते हैं तो हमारे घर की जो पॉजिटिविटी है वो हाई रहती है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो पिंगला स्ट्रीम्स हैं, जो पिंगला सूर्य की जो हार्श एंड क्रूअल किरणें हैं वो हमारे घर में प्रवेश करती हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण और अग्नि कोण की तरफ से। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर हम वेदों को माने और योग शास्त्र के अनुसार चलें तो अगर हम अपने घर में नॉर्थ और ईस्ट की तरफ विंडोज़ और ओपनिंग ज़्यादा देते हैं और साउथ और वेस्ट की तरफ जो कि पिंगला स्ट्रीम्स का एंट्री पॉइंट है वहाँ पे ब्लॉक्ड और हैवी रखते हैं तो हमारे घर की जो एनर्जी है वो ओवरऑल पॉजिटिव रहती है और ईड़ा एनर्जी का जो है वो सरप्लस होने की वजह से, कॉस्मिक सरप्लस होने की वजह से हम जो भी अच्छे संकल्प लेते हैं वो हमारे फलीभूत होते हैं। तो एक बार आप जो है वो अपने घर में जरा दृष्टि डालकर देखिए कि आपका जो घर है वो उसमें कौन सी नाड़ी एक्टिवेटेड है। आपके घर की जो ईड़ा स्ट्रीम्स हैं यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रही हैं, वो एनर्जी आपके घर में आ पा रही है या फिर वो ब्लॉक्ड है, या फिर आपके घर में जो साउथ और वेस्ट की एनर्जीज़ हैं या साउथ ईस्ट की एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल हैं और वो आपके घर पर हावी हैं। क्योंकि ये समझने वाली बात है कि जैसी ऊर्जा हमारे घर में होगी वैसा ही स्वभाव हमारे घर का बन जाएगा और वैसे ही गुण जो हैं वो गृह स्वामी और रहने वालों के अंदर आने लगेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो नॉर्थ है, हमारी जो उत्तर की दिशा है, वो हमारे जैविक एनर्जी का स्रोत है और जो ईस्ट की साइड है
वो हमारी प्राणिक एनर्जी का स्रोत है और ये दोनों ऊर्जाएं जो हैं ये ईड़ा स्ट्रीम्स कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। आई एम श्योर आज के वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि हमें जो है वो मून स्ट्रीम्स यानी कि ईड़ा स्ट्रीम्स को अपने घर में जो है वो ओपनिंग्स के थ्रू एंट्री देनी है, और जो पिंगला स्ट्रीम्स हैं जो कि साउथ और वेस्ट की एनर्जी है उसको अपने घर में ब्लॉक करना है। तो इस वीडियो को अप्लाई करके आप भी अपने घर की ओपनिंग्स को चेक कीजिए और अपने घर के एनर्जी बैलेंस को करेक्ट कीजिए। सो आई होप ये आज जो मैंने आपको वैदिक वास्तु शास्त्र और योग शास्त्र का संबंध बताया है ये आपको अच्छा लगा। और इनफैक्ट अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि वैदिक वास्तु शास्त्र को जानने में रुचि रखते हैं, ये समझने में रुचि रखते हैं कि आज के मॉडर्न डे लिविंग के हिसाब से कैसे हम वैदिक वास्तु शास्त्र की नॉलेज को अपने जीवन में उतार सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन कम्युनिटी वैदिक वास्तु हब, जहाँ पे वास्तुशास्त्र के वैदिक दृष्टिकोण को मैं अपने कोर्सेज, वेबिनार्स और अपने मीटअप्स के माध्यम से समझाती हूँ। और इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए अगर आप वैदिक वास्तु हब ज्वाइन करना चाहते हैं, वैदिक वास्तु शास्त्र को अपने घर के लिए सीखना चाहते हैं या एक प्रैक्टिशनर बनने के लिए सीखना चाहते हैं, तो नीचे जो दिया गया लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं और ओनली 500 रुपीज़ में आप ब्रॉन्ज मेंबरशिप को ज्वाइन करके इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं।